नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब जा पहुंची है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठाए हैं। यही वजह है कि देश को लॉकडाउन का फायदा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के सालाना सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी सरकार और अपने फैसलों की तारीफ की। विकास को फिर से कैसे पटरी पर लाना है, इस विषय पर देश की प्रमुख उद्योग हस्तियों के सामने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने अपने विचार रखे और फिर से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया और इसके लिए 5I का नारा दिया, यानी 5I का सूत्र दिया। मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें जरूरी हैं। ये बातें कौन कौन सी हैं, सुन लीजिए। इंटेंट, इंक्लूशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। तो जिन उद्योगपतियों के सामने मोदी जी ने इंग्लिश के ये शब्द बताए, वो तो बेशक इन शब्दों के अर्थ समझते होंगे, लेकिन जिस भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, उसकी बहुसंख्यक जनता जो है वो इन शब्दों का अर्थ नहीं जानती है, इन शब्दों का मतलब उसे समझ में नहीं आता है। ये ज़रूरी बातें, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मतलब जो है सबको समझ में नहीं आता है। तो इंटेंट का मतलब, लेकिन बता दूं आपको कि इंटेंट का मतलब जो है उसका मतलब होता है नियत या उद्देश्य भी होता है। हो सकता है कि मोदी जी यहाँ उद्देश्य की ही बात कर रहे हों। इंक्लूशन जो है उसका मतलब होता है समावेश, यानी सबको समाहित करना। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी सरकार पार्ट 1 का नारा सबका साथ सबका विकास ही इंक्लूशन है। फिर है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। उसके बाद उन्होंने जो शब्द बोला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचना। और आखिरी शब्द है, 5वां शब्द जो है वो है इनोवेशन यानी नवाचार। इन 5I को बेशक नए अंदाज में मोदी जी ने पेश किया है अमलेंदु जी, लेकिन ये हम सब जानते ही हैं कि इन 5 शब्दों पर पहले से हमारे देश में काम होता रहा है। आपको याद होगा कि गांधी जी ने कतार यानी कि लाइन में खड़े आखिरी जो आदमी की आंख से आंसू पोंछने की जो बात उन्होंने कही थी, वही सबको साथ में लेते हुए विकास करना, उसी विचार को व्यवहार में उतारना है। दुख की बात यह है कि हम अब तक उस विचार की ही बात कर रहे हैं, जबकि आंखों में आंसू भरे लोगों की कतार लंबी होती जा रही है। जब तक आखिरी आदमी तक मदद पहुंचती है, उसके पीछे कुछ और असहाय लग जाते हैं, यानी असहाय या बेसहारा लोगों की कतार यानी कि लाइन लंबी होती चली जा रही है। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर सरकारें जनहित को छोड़ करके पूंजीवादी हितों को पूरा करने में लग जाती हैं। पिछले 6 सालों में देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल हुआ है वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि न सबको साथ लाया गया, न सबका विकास किया गया, बल्कि चंद उद्योगपतियों की दौलत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जबकि गरीबों के हाथों से काम छीनकर उन्हें और गरीब बना दिया गया। तो अमलेंदु जी, आखिर किस भारत के आत्मनिर्भर की बात मोदी जी कर रहे हैं और वो भारत कैसे होगा आत्मनिर्भर? देखिए राजीव जी, असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जुमले बहुत अच्छे करते हैं और ये जानकारी हम लोगों को जो है इस देश को माननीय अमित शाह जी के माध्यम से मिली थी कि प्रधानमंत्री जी जो है वो जुमले बहुत अच्छे करते हैं। तो हम तो अब माननीय अमित शाह जी का पुनः एक बार आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये जानकारी जो थी वो देश को दी थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री जहाँ 5I की बात कर रहे थे और जिन लोगों के सामने बात कर रहे थे वो बेचारे ना हंस सकते थे और ना रो सकते थे, यानी वो पूंजीपति जिनके सामने प्रधानमंत्री ये बात कर रहे थे वो खुद जो है वो इस समय प्रधानमंत्री को देख देख करके भौचक हो रहे होंगे कि प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं। और असल में जिस पहले आई से प्रधानमंत्री ने बात की, इंटेंट, यानी आपने भी बताया कि इंटेंट का मतलब नियत भी होता है। नियत या तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री जिन 5I की बात कर रहे थे उस पहले I इंटेंट में यानी उनकी नियत में ही खोट है, इसलिए प्रधानमंत्री की 5I जो है वो भारत के किसी मतलब के नहीं है। जहां तक इन 5I का मतलब है तो नियत में खोट हुई या इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास जो है वो हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरीके से जो है मोदी जी के मित्रों का विकास और सारे देश का विनाश ये जो है इन पिछले 6 सालों के अंतर्गत हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात जहां तक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रधानमंत्री जितना घूम के आए और जितना खर्च किया उतना भी निवेश जो था इन 6 सालों में भारत के अंदर नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन 70 सालों में इस देश ने खड़ा किया था
उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी जी ने जो है इन 6 वर्षों के अंदर बेचने का काम शुरू किया है। और मुझे लगता है कि पंडित नेहरू ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर खड़ा किया था, जब प्रधानमंत्री साहब उसको बेच लेंगे, उसके बाद वो देश को बेचने के लिए क्या छोड़ेंगे। जहां तक इनोवेशन का सवाल है, इन 6 वर्षों के अंदर कोई भी इनोवेशन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट इस सरकार ने नहीं किया है। अब आते हैं हम जो है आगे की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी हुई है, उसमें भारत को 144वां स्थान मिला है। और पिछले वर्ष भारत जो था वो इसमें 144 स्थान पर था। उससे पहले यानी 2018 में 133वें स्थान पे था और 2017 में 122वें पायदान पर था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब इस सरकार छोड़ी थी यानी 2014 में, तब भारत 111वें पायदान पे था। और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जो है वो हमसे अच्छे पायदान पर इस समय खड़े हुए हैं। तो ये 6 वर्षों का योगदान जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में माननीय मोदी जी का इस देश को रहा है। 22 जनवरी 2018 को ऑक्सफैम की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और ऑक्सफैम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो देश की टॉप 1% आबादी है यानी 1,35,00,000 लोगों की धन दौलत पर 73% जो है उस पे 1,35,00,000 लोगों का यानी 1% आबादी कब्जा हो गया है। और इसमें मोदी जी की सरकार के योगदान का इसी बात से पता चलता है कि सन 2000 में 1% वालों की दौलत जो थी वो 37% थी, जो 2016 में बढ़कर 58.5% तक पहुंच गई। यानी 16 सालों में इनकी दौलत में सिर्फ 21% की बढ़ोतरी हुई, किंतु 2016 में उनके 58% यानी 1 साल के अंतराल में 73% हो गई। यानी 1 साल में था वो इन 1% लोगों की आमदनी में की दौलत में 15% का इजाफा हुआ। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसमें परंपरागत तबके की दौलत में 1 साल में इतना ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ हो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की जो इन 6 सालों में इस देश की वो जो है उपलब्धियां रही हैं। प्रधानमंत्री जो है किस तरीके से इस तरह की बातें कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जी और प्रधानमंत्री ने जो है अभी मतलब इस लॉकडाउन में जो कह रहे प्रधानमंत्री लॉकडाउन से फायदा हुआ है, लॉकडाउन से फायदा सिर्फ प्रधानमंत्री के मित्रों को हुआ है। इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, देश स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो है चौपट हुआ और इस देश की सारी संपदा को बेचने का काम जो है वो प्रधानमंत्री ने इन 2 महीने के लॉकडाउन के अंतर्गत जो है वो कर दिया है। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री को जो है जो अपने जिन 5 आई की उन्होंने शुरुआत की थी उसमें सबसे पहला जो आई है इंटेंट यानी नीयत, अपने प्रधानमंत्री को नीयत साफ रखनी चाहिए और देश के साथ जो ईमानदारी का बर्ताव करना चाहिए। जी अमलेंदु जी, लेकिन आपको याद होगा अमलेंदु जी कि अपने पिछले कार्यकाल में भी मोदी जी ने इसी तरह देश को आगे ले जाने वाली अच्छी अच्छी बातें खूब की थी, लेकिन हकीकत में देश कितना आगे बढ़ा ये तो देश की जनता देख ही रही है। अपने संबोधन में आज पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमारे लिए आर्थिक सुधार का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना, और उसके लिए उन्होंने बैंक मर्जर और जीएसटी का एग्जाम्पल दिया है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अहम साथी बताया है। इन सब का मतलब ये हुआ अमलेंदु जी कि मोदी जी अब भी अपने उन फैसलों को सही मान रहे हैं जिन्हें भारत की बदहाली के लिए कई सारे अर्थशास्त्रियों ने बड़ी गलती बताया है। और अब लॉकडाउन के फैसले की वजह से देश की न सिर्फ आर्थिक हालत बल्कि सामाजिक हालत भी बिगड़ चुकी है। गरीब और गरीब हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और इन सब के बीच भारत की जीडीपी गिर रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत की ग्रेडिंग कम कर रही हैं। मूडीज ने भारत की राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग को पिछले 20 सालों में भी जो 20 सालों में सबसे कम, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि BAA2 से घटा करके BA3 कर दिया गया है, जो कि जंक यानी कबाड़ से एक पायदान ऊपर है। यानी भारत में निवेश करने के जो हालत है वो अच्छी नहीं है। इन परिस्थितियों में आखिर आर्थिक रूप से भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा और कैसे देश की जनता जो है वो सुखी संपन्न होगी, मोदी जी तो सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आज इसी मामले पर पीएम मोदी को घेरा है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है जिसमें रेटिंग एजेंसियां कुछ और बात बता रही हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं अमलेंदु जी वो कुछ और राग अलाप रहे हैं। इन सब को देखते हुए जो रेटिंग एजेंसियों की बात है, चाहे बात जो है वो उनके मतलब देश में जो आत्मनिर्भरता की बात है, इन सबको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, असल में प्रधानमंत्री जी जो है वो अपनी ही एक तरफा जो है वो संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री की विशेषता है, प्रधानमंत्री इन 6 वर्षों में एक बार भी मीडिया से जो है वो सीधे सीधे मुखातिब नहीं हुए हैं। उन्होंने जो है वो मैनेज इंटरव्यू किए हैं, मतलब जिन लोगों को इंटरव्यू दिए हैं वो पहले से जो है वो स्क्रिप्ट तैयार रही है। तो प्रधानमंत्री ना देश की जनता से सीधे संवाद करते हैं,
मन की बात करते हैं, मनमौजी बातें करते हैं। तो प्रधानमंत्री में जो है ये साहस नहीं है कि प्रधानमंत्री इस देश की जनता से, इस देश के बुद्धिजीवियों से, इस देश के अर्थशास्त्रियों से, इस देश के जो है वो प्रबुद्ध वर्ग से जो है वो सीधी सीधी बात कर सके। प्रधानमंत्री ने आज तक विपक्ष के साथ भी कोई सीधी सीधी इस तरीके से बातचीत नहीं की है। तो प्रधानमंत्री जो है एक तरफा संवाद करते हो, प्रधानमंत्री जो है ना सुनना चाहते हैं दूसरों की बात और अपनी ही बात कहना चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की एक विशेषता है और ये जो है हर तानाशाह की एक तरीके से विशेषता हुआ करती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जो उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि इस देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की एक लंबी परंपरा है और इस देश को लोकतंत्र जो है वो मुफ्त में नहीं मिल गया था। जो 150 साल का लंबा एक जो आजादी का संघर्ष था और जो हजारों लाखों कुर्बानियां लोगों ने दी थी, उसके बाद इस देश को डेमोक्रेसी मिली थी। तो मोदी जी जो है वो इतनी आसानी से डेमोक्रेसी को नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात मोदी जी को समझ लेनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है अपनी ही सुर में गाए चले जा रहे हैं, मतलब 70 सालों में देश ने जो विकास किया था, प्रधानमंत्री ने उस देश को ले जाकर के 15 अगस्त 1947 में देश था वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जो है को ये देश जो है कभी माफ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री भले ही एक सुर में बात करते रहे, भारतीय जनता पार्टी का आईटी से कुछ भी करता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो इस देश की जनता से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। आप देखिए प्रधानमंत्री के जितने संबोधन भी होते हैं जो टीवी के माध्यम से भी आते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जो वो कैमरे के सामने देख के बात नहीं करते हैं। आप देखिए एक भी वीडियो ऐसा आप नहीं देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री जो कैमरे के सामने देख करके बात करते हो, जिस समय बात करते हैं उस समय प्रधानमंत्री जो है वो तिरछी निगाह से बात करते हैं। यानी प्रधानमंत्री कैमरे के सामने होते हुए भी जनता से आंख मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो स्वयं जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। मैं ये नहीं कहता प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जो है वो एक सम्मानित पद पे है, तो उस पद की गरिमा का सम्मान करते हुए कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं जो बोल रहे हैं वो तथ्यों से परे है, वो सच नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बातें कुछ भी करें, लेकिन देश को इन 6 वर्षों प्रधानमंत्री ने बिल्कुल पाताल लोक में ले जाके खड़ा कर दिया है। इस बात को प्रधानमंत्री को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक अच्छे व्यक्ति से, एक अच्छे प्रधानमंत्री से ये आशा की जा सकती है कि वो सच को स्वीकार करेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने इस देश को जो है पाताल लोक में ले जाके खड़ा कर दिया है इन 6 वर्षों। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश पहली बार हो रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री अभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये, और अभी थोड़ी देर पहले आप भी इस बात को आगे बढ़ा रहे थे और इस बारे में आपने भी बताया कि आज़ादी के बाद से ही हम सब देख रहे हैं अमलेंदु जी की PSU यानी सार्वजनिक जो निकाय हैं वो खड़े किए गए थे। खासकर नेहरू जी का आपने नाम लिया और कुछ डेवलप्ड कंपनियों की मदद से बड़े उद्योग धंधे लगाए गए थे इस देश में। लेकिन अब इन सबको प्राइवेट हाथों में देने की सनक जो है वो सरकार पर सवार हो गई है। ये हम सब देख रहे हैं। कई सेक्टर में 100% जो है 100% विदेशी निवेश को मंजूरी मोदी सरकार दे चुकी है। और जब आप अपने पुराने संस्थानों को निजी हाथों में दे देंगे, विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे देंगे, तो फिर किस आत्मनिर्भर भारत की आप कल्पना कर रहे हैं और किस आत्मनिर्भर भारत का हमें सपना दिखा रहे हैं, ये भी समझना होगा, सोचना होगा। और सबसे पहले तो हमें अपने पुरखों की विरासत को संभाल कर रखना होगा, ये बात भी हमें समझनी होगी। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आलम ये है अमलेंदु जी कि 2014 में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दिखाया गया था हमें, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है, अभी याद कीजिए कि 40-40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपना रास्ता भटक कर कहीं की कहीं पहुंच गई। तो फिर सपनों के बुलेट ट्रेन का क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए। दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इन सबको जर्जर कर दिया गया है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी कारोबारियों को खुला खेलने का मौका मिले। रेलवे भी निजी हाथों में सौंपने की हड़बड़ी नज़र आ रही है कि उसको भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। तेल, बिजली, दूरसंचार, इन सब पर 2-3 बड़े उद्योगपतियों का वर्चस्व हो गया है, ये भी हम देख रहे हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निजी क्षेत्र का कब्जा रहेगा तो देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, और इस रहस्य का खुलासा तो सरकार को करना ही चाहिए। तो अमलेंदु जी, इन्हीं बातों के साथ आज इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, हमारे शुभचिंतकों, आपने हमें बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और देखते रहिए।